नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है कि पूरा पाकिस्तान शर्मसार हो गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मैंने युद्ध नहीं रुकवाया होता, ऑपरेशन सिंदूर को पॉज बटन नहीं दबाया होता, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मारे गए होते। इतनी विकट स्थिति पैदा हो गई थी। 35 मिलियन लोग, मतलब 3.5 करोड़ लोगों की जान हमने बचाई। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे तो हम लोग यकीन नहीं करते। वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के लिए अलग अलग तरह की बातें करते रहे हैं, जिसमें कुछ झूठ कुछ सच भी है। लेकिन ये जो बात कही गई, ये तो उल्टा पड़ गया पाकिस्तान को। अब चेहरा छिपाए घूम रहा है वहां का फील्ड जनरल आसिम मुनीर। अब क्या खबर आ रही है, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है उनका बयान। वो बयान भी दिखाऊंगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा उसको जरा समझते हैं। इन हिज स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, ट्रंप क्लेम्ड that he had stopped 8 wars globally, adding that India and Pakistan could have gone nuclear. In a stunning claim, Trump also said Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif would have been killed if not for his intervention. In my first 10 months, I ended 8 wars. Pakistan and India would have had a nuclear war. 35 million people, said the Prime Minister of Pakistan, would have died if it were not for his intervention, Trump said during the address. The claim comes only days after US President had said that 11 very expensive jets were shot during the war between India and Pakistan. ये कहानी है क्या हमने इस वॉर को रुकवा दी, 35 मिलियन लोगों की जान बचा दी, न्यूक्लियर वॉर होते होते रह गया। और जो खबरें आप देख रहे हैं, अखबारों में छप रहा है, बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी मारा गया होता। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा किस तरीके से सैल्यूट मारते हुए नजर आए शहबाज शरीफ, जब वॉशिंगटन में गाजा पीस प्लान के ऊपर मीटिंग चल रही थी। किस तरीके से उसे खींच लिया और किस तरीके से उनसे कहा कि खड़े हो जाओ, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ की जो है वो करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली? स्टेट ऑफ यूनियन का एड्रेस चल रहा था, तो उस दौरान उन्होंने क्या कहा, एग्जैक्ट वर्ड्स को आप सुनिए। Love you. We're proudly restoring safety for Americans at home, and we are also restoring security for Americans abroad. Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people, said the Prime Minister of Pakistan, would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. अब बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो जो है थोड़ा कंटिन्यूएशन में है और वो मीन नहीं कर रहे थे। ये पाकिस्तान के एनालिस्ट और सारे लोग जो आ रहे कि नहीं, इसका मतलब कुछ और था। इस संदर्भ में क्या खबरों में बताया जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान पीएम वुड हैव डाइड इफ इट वेर नॉट माय इन्वॉल्वमेंट। द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्ड ड्यूरिंग हिज स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, appearing to misspeak while referring to military tension between two nuclear-armed nations, India and Pakistan, in May 2025. However, it was unclear whether that was what he intended to say,
as he continued to describe his role in preventing a wider conflict. Trump cited what he said was praise from Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif, suggesting that he had saved 35 million people and portraying himself as central to de-escalating military tensions. अब कंफ्यूजन इस बात को लेकर के हो रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूएशन में उन्होंने इस सेंटेंस को कहा कि 3.5 करोड़ लोग, 35 मिलियन लोगों को हमने बचा दिया, ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको कहा था। लेकिन सेंटेंस जुड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर मारा गया होगा। अब इसमें दो चीजें हैं। एक, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात को ही सही माना जाए और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं कही गई, तो कहानी क्या निकल रही है? कहानी ये निकल रही है कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो गिड़गिड़ा रहे थे। वो यहां कह रहे थे कि 11 प्लेन मारे गए, खत्म हो गया। यही तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था कि बड़े एक्सपेंसिव प्लेन जो है वो गिर रहे थे, वहां बहुत विचित्र किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई थी, न्यूक्लियर वॉर होने वाला था। तो रोने कौन गया? रोता कौन है? हारी हुई पार्टी जो है वो जाकर के कहती है कि भाई अब मुझे बचा लो, 35 मिलियन लोगों की मौत हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, ये बार बार ये दावा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी वॉशिंगटन में 5 दिन पहले वो गाजा पीस प्लान के दौरान यही बात शहबाज शरीफ ने भी कहा। होता क्या है कि सत्य धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से मुंह से निकल ही आता है, और वही सत्य आज निकला है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान को रोका गया, अदरवाइज हिंदुस्तान पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर दिया होता। क्योंकि 5 दिन पहले शहबाज शरीफ ने क्या कहा था? एट अ हाई प्रोफाइल बोर्ड ऑफ पीस समिट इन वॉशिंगटन, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ seemed less interested in the agenda and more intent on praising Donald Trump, calling him a man of peace and a savior of South Asia. Your timely and very effective intervention to achieve a ceasefire between India and Pakistan potentially averted a loss of tens of millions of people, Sharif said. You are truly proved to be a man of peace. And let me say, you are truly a savior of South Asia. Sharif's remark revived the claim that Trump had brokered calm between India and Pakistan during last year's military standoff. तो आप देखिए, 5 दिन पहले यही बात शहबाज शरीफ ने कही थी कि आपने हमें बचा दिया, यू आर द सेवियर ऑफ साउथ एशिया। अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि भाई हमें बचा दिया, लेकिन रोने तो आप गए थे। तो फिर ये फील्ड मार्शल, ये किस जीत, ये पाकिस्तानी एनालिस्ट, ये सारे लोग, ये इतने राफाल गिरा दिए, ये राहुल गांधी जो पूछते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि लॉसेस पाकिस्तान के हो रहे थे, खतरा पाकिस्तान के ऊपर था। और अब तो दुनिया भर के कई सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने किराना हिल्स के अंदर जहां उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स रखे हुए थे उसको नेस्तो नाबूद हमने कर दिया, और अमेरिका इसी वजह से परेशान हो गया। 2 कारण, ये जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं, इसकी भी कहानी आप समझ लीजिए। जब भी दुनिया में कहीं भी इस तरह के युद्ध होते हैं, बड़े बड़े लोग बातचीत करते हैं। हमने अपना काम कर दिया था, हमने उनके 14 एयरफील्ड्स को, एयरबेस को हमने हिट किया, हमने उनके 11 के आसपास जो जखीरा था उनका हवाई जहाज का, उस जगह जगह पे हमने उसको डिस्ट्रॉय भी किया। हमने उसके 2 आवाज सिस्टम भी खत्म कर दिए। साथ ही साथ नूर खान बेस के अंदर जहां उनका न्यूक्लियर कमांड था उसको हमने डिस्ट्रॉय किया। इसकी तो तस्वीर भी आ गई, और अमेरिका इसी से हड़बड़ा गया। हमने इतना ही नहीं किया,
नूर खान को तो अटैक किया ही किया, हम लोगों ने जहां किराना हिल्स के अंदर इनके न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, जहां बॉम्ब रखे हुए थे, उसको भी तबाह किया, उसको भी हिट किया। और जिस प्रिसीजन से हमने हिट किया, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि हम अब बच नहीं सकते। आप देखिए अंडरग्राउंड के अंदर स्थित जो इनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर था, उसके एसी वेंट, ये इतना बड़ा होता है एसी वेंट, 2x2 का छेद, और उसके अंदर ब्रह्मोस गया। इस प्रिसीजन से हम लोगों ने पिटाई की उनकी कि उससे उनको समझ में आ गया कि अब हिंदुस्तान से लड़ा नहीं जा सकता। इसलिए ये चीख चिल्ला करके वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गए, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको बताया कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, प्लीज रुकवा लीजिए। तो ये असल कहानी है। भारत शुरू से कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर किसी देश के खिलाफ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हम टेररिस्टों को सबक सिखाने के लिए, जिन लोगों ने पहलगाम को अंजाम दिया, उसके लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और चूंकि आपने रिटेलिएट किया, तो उसी प्रोपोर्शन में हम रिटेलिएट कर रहे थे। हमारा कोई मन युद्ध करने का नहीं है, न था, न कभी है। आप अगर प्रवोक करोगे, आप अगर छेड़ोगे, तो फिर हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।